जय श्री राम। ये है मेरा डे 1 व्लॉग और आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने, जो कि जयपुर में ही है। हमारी गली की हाईटेक सड़कों की खासियत है कि यहाँ से जो भी सक्सेसफुल लोग बाहर निकले हैं वो वापस भी यहीं आ जाते हैं। फिर मैं आता हूँ अपने कोचिंग सेंटर, क्योंकि सर भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये वही कोचिंग सेंटर है जहाँ पर पढ़ाई कम और लाइफ के रिवीजन ज़्यादा होते हैं। सर अपनी गुड़िया के साथ बाहर आ गए थे। मैंने गुड़िया को हाय बोला, लेकिन गुड़िया ने हाय नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद गुड़िया ने जिद की कि बाइक मैं आज चलाऊंगी और सर उसके साथ बाइक चलाकर ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सर के बाहर ही पड़ा हुआ था। सबसे पहले न्यूज़ देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं क्या देखता हूँ कि घेवर के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान और यूएस आपस में युद्ध कर रहे हैं। कुछ भी हो गाइस, आम आदमी पर घेवर का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि घेवर के रेट जो है कम किए जाएँ। थोड़ी देर बाद विनोद भी वहाँ आ चुका था। ये भी हमारे साथ चल रहा है वहाँ पर। वैसे तुम्हारा इसमें फेवरेट ब्लॉग कौन सा होता है, मतलब पेज जो होता है? शोक समाचार। शोक समाचार। इंटरेस्टिंग होता है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स भी। मेरे को तो वर और वधू वाला अच्छा लगता है। चलो वो देखते हैं। उसके बाद जब गुड़िया वापस बाइक चला के आ चुकी थी तो हमने उससे पूछा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, पर उसने बोल दिया नो कमेंट्स। और उसके बाद हम मैगी और दूध का इंतजाम कर चुके थे, क्योंकि आज हमारा प्लान था मैगी बनाना और उसके ऊपर दूध पी लेना। हमने बैग में सारा सामान रखना स्टार्ट कर दिया था। तब तक सर भी अपनी कॉस्टिंग लगा रहे थे और उन्होंने हमको कहा भड़वो ये सब तुम्हारी फीस में से कटेगा। हमने इन बातों को इग्नोर किया। मैंने किसी रील में सुना था कि मिट्टी के तेल में मैगी खाना अच्छा होता है। सर ने अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए अपने पास वाले नेबर को इंसिस्ट किया कि वो भी कॉमर्स क्लास आगे ज्वाइन करे, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी इंजीनियर है। पर सर उन्होंने कन्विंस किया कि जो मज़ा 15,000 की नौकरी में है वो 1.5 लाख में नहीं। खैर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सब किसी का वेट कर रहे थे और हमें पता लगता है कि सर अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ चलने वाले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी। उसके बाद सर ने हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडिया दिया कि क्यों ना तुम दोनों गरीब यहीं रह जाओ और मैं अकेला चला जाऊँ। इस पर हमने सर को कहा कि सर हम गरीब है, गद्दार नहीं। और बात फिर मैगी की भी थी और हमारी काफ़ी कॉस्टिंग लग चुकी थी, तो हम कैसे सर को छोड़ के जा सकते थे। तो हमने कहा सर कुछ भी हो जाए हम आपके साथ ही चलेंगे। और उसके बाद हमने अपने सारे ताम तमूले पैक किए और सर के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी सर ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कार में चलें। ये सुनते ही हमारी आंखों से आंसू आ गए। सर ने कहा कंट्रोल करो गरीबों, ये तुम्हें आगे काम आएंगे। ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जैसे हम चलने की तैयारी करते तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिन सर का हम वेट कर रहे थे वो वहाँ पे आ चुके थे। ये देख के हमारे सर भी गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद गणेश जी का नाम लेके हम सब निकल चुके थे। आगे देखने के लिए पार्ट 2 देखिए। उसके बाद सर ने अपनी डिफेंडर अनलॉक करी और आपने अपना सारा सामान डिक्की में रखना स्टार्ट कर दिया था और चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट गाइस, जिस सर का हम वेट कर रहे थे वो सर वहाँ पे आ चुके थे। सर को देखते ही सर की और एट द एंड हम वहाँ से रवाना हुए कार में ही।